अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के मोहब्बत भरे पैगामात वसूल हो रहे हैं व्हाट्सएप पे। एक चीज़ आज आपसे बता रही थी कि हमारे बहुत से भाई, बहुत से चाहने वाले इतने मैसेज कर दिया करते हैं। एक एक आदमी के 17, 18, 20 मैसेज होते हैं और जब भी मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ तो मैसेज के अंबार लगे होते हैं। अब उनको पढ़ने में, उनका जवाब देने में, उनका हल बताने में वक्त तो लगेगा ही, इसीलिए कभी कभी लेट हो जाया करते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनको शिकायत होती है, वो चाहते हैं कि फ़ौरी उसका जवाब दे दिया जाए। कुछ मजबूरी के तहत, तो चूँकि इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, इतने सवालात आते हैं कि थोड़ी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो भी सवालात आते हैं उन सब के जवाबात दिए जाते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, जो मर्ज़ हैं, उनका रूहानी इलाज बताया जाए और तिब्बे नबवी से उनका इलाज क्या है। मेरा अपना ये तरीक़ा है, तकरीबन 10 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा, कि मैं जो मरीज़ों को देखता हूँ तो दवा दुआ दोनों साथ में, तिब्बे नबवी के ज़रिए उसका इलाज क्या है या आयुर्वेद में उसका इलाज क्या है वो बताता हूँ, उसके बाद में उसकी दुआ बताता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके मैसेज आए काफ़ी दिनों से, और बहुत सारे मैसेज आए इस चीज़ को लेकर के कि फ़लाँ बीमारी का रूहानी इलाज बता दीजिए, फ़लाँ बीमारी का रूहानी इलाज तिब्बे नबवी के ज़रिए या हमारे बुज़ुर्गों ने क्या बताया है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो आज मैं जिस बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये बीमारी जिसको हो गई, पहले तो दुआ है कि अल्लाह सबको बचाए अपने हबीब के सदक़े में, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे पैगाम आए हैं, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया है। और वो बीमारी कौन सी है? वो बवासीर की बीमारी है। आप जानते हैं ये एक ऐसा मर्ज़ है, और जिस मर्ज़ का मैं इलाज बताऊँगा रूहानी और तिब्बे नबवी के ज़रिए, आयुर्वेद के ज़रिए, वो मैं उसके कई नुस्खे बताऊंगा, कई दुआएं बताऊंगा। तो जो नुस्खे में, जैसे कोई बवासीर मिसाल के तौर पर, मैंने इसके 3-4 नुस्खे आपको बता दिए, 3-4 दुआएं मैंने आपको इसके बता दी। तो अब बहुत सारे लोग ये पूछने लगते हैं कि इसमें कौन सा बेहतर है, कौन सा करे। बेहतर सब होते हैं, अच्छे सब होते हैं। ये जो कई बताए जाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आपको जो आसान लगे आप उसको अमल करें। तकरीबन 10 साल से ज़ायद हो गया मुझे मरीज़ों को देखते हुए, उनकी दुआएं लेते हुए, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, सरकार गौसे पाक के सदक़े में, जिन लोगों ने भी अक़ीदत के साथ और पूरी दिल जमई के साथ जो भी बताया गया उस पर अमल किया है, जिन लोगों ने, अल्लाह ने सबको शिफा अता फ़रमाई है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा बवासीर को लेकर के, इसके मैं कई नुस्खे आपको बताऊंगा, कई वीडियो में, आपको जो भी आसान लगे आप उस पर अमल कीजिएगा। बवासीर एक जो मर्ज़ है ना, अल्लाह सबको बचाए इससे, आप लोग आमीन कहिए। ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसको हो जाए आप उससे पूछें कि उसके दिल पे क्या गुज़रती है इसको लेकर के। अब ये मर्ज़ होता क्यों है? गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, गोश्त वगैरह ज़्यादा खाने की वजह से, ज़्यादा खाना खाने की वजह से, ज़्यादा तेज़ खाना खाने की वजह से, मसालेदार ज़्यादा तली हुई चीज़ें,
ज़्यादा मिर्च इस्तेमाल करने की वजह से, ये सारी चीज़ें हो। अगर किसी को बराबर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो उनको भी बवासीर हो जाती है। अब बवासीर क्या है? ये बदगोश्त पैदा हो जाता है जो मस्से कहलाता है। अब उसको या तो वो खूनी बवासीर होती है या बादी बवासीर का मतलब ये है कि वो जो मस्से होते हैं उसमें हवा और गैस भर जाती है, सूजन हो जाती है। और खूनी ये है कि उन्हीं मस्सों में मसाम पैदा हो जाता है और उससे खून आने लगता है। तो बहुत तकलीफ़दा बीमारी ये है, जिसको है ये, आप उससे पूछें कि कितनी तकलीफ़ होती है। इसके मैं कई नुस्खे बताऊंगा और कई रूहानी इलाज बताऊंगा। आप यकीन जाने कि ऐसे नुस्खे हैं ये और ऐसी दुआएं, ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आपने यकीन कामिल के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल सेहतयाबी नसीब होगी, मुकम्मल इंशाअल्लाह सेहतयाबी नसीब होगी। बस शर्त यह है कि यकीन कामिल के साथ जो बताया जाए उस पर भरोसा करके, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके आप उसको शुरू करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंशाअल्लाह आपको शिफायाबी ज़रूर नसीब होगी इंशाअल्लाह नसीब। अगर कि कोई आदमी बवासीर का मरीज़ है तो सबसे पहले मैं उसका रूहानी वजीफ़ा बता रहा, रूहानी इलाज बता रहा। नमाज फ़ज्र और नमाज मगरिब के बाद में, जब नमाज फ़ज्र पढ़ चुके और नमाज मगरिब पढ़ चुके तो 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में फिर 11 मरतबा या मालिकु या कुद्दूसु पढ़े। उसके बाद में फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ आप 11 मरतबे पढ़ दें तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यह आप नमाज फ़ज्र और नमाज मगरिब के बाद में करें। नमाज फ़ज्र से मतलब जब फ़ज्र का वक्त ख़त्म हो जाए उसके 20 मिनट के बाद में करें, और मगरिब की नमाज के फ़ौरी बाद करें। पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे 11 मरतबे चाहे 7 मरतबे। उसके बाद में या मालिकु या कुद्दूसु 11 मरतबे पढ़ना है। तो ये तो आपका हो गया रूहानी वजीफ़ा। तिब्बे नबवी में इसका इलाज ये मिलता है कि आप 3 इंजीर लें और लेने के बाद में शाम के टाइम उसको दूध में पका लें। पकाने के बाद आप उसको रख दें। सुबह ब्रश वग़ैरह करने के बाद निहार मुँह आप जो है उसको दूध को पी लें और इंजीर को खा लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपने 1 महीने भी इसी तरह कर लिया तो चाहे वो खूनी बवासीर हो चाहे वो बादी बवासीर हो, इंशाअल्लाह आप उससे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल शिफायाबी नसीब होगी। आप इसको आज़माएं, आप इसको करें। या अगर आपके अहबाब में, दोस्तों में अगर किसी को ये बीमारी है, ये मर्ज़ है, तो आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और आपसे एक और भी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो हमारी देखें, हमारे चैनल रूहानी इलाज को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक, अपने अहबाब तक आप इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से पहुँचाएँ, सबाब की नीयत से पहुँचाएँ, इस नीयत से पहुँचाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए किसी का भला कर दे। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में हम सबको तमाम अर्दी व समाई आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।